एक पुत्र का अपने माता पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। माता पिता की दया पर निर्भर करता है कि वो उस प्रॉपर्टी में उसको हक दे सकते हैं या नहीं। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट ने ये साफ कर दिया है। दोस्तों, अगर आपका पुत्र और आपकी बहू आपको किसी भी तरीके से परेशान करते हैं तो आप उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में, अंत तक बने रहना और इस जजमेंट में उसके क्या फैक्ट्स थे और इसे आप अपनी ज़िंदगी शैली में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक पुत्र का अपने माता पिता की संपत्ति पे कितना अधिकार होता है और कितना नहीं। हम इस मुद्दे को एक हाल ही में आई एक जजमेंट से समझाने की कोशिश करेंगे। मुंबई हाई कोर्ट में जजमेंट की एक सुनवाई हुई जो कि 2022 में हुई थी। सोनिया फैजल खान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट में बहुत हद तक ये साफ कर दिया कि माता पिता की संपत्ति पर अपने बेटे का कोई अधिकार नहीं होता। वो उनकी दया पर निर्भर करता है कि वो उस संपत्ति में उसको कोई अधिकार देना चाहते हैं या नहीं। और आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अपने पुत्र की जब शादी हो जाती है तो उसकी बहू और पुत्र अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को परेशान करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो उनके पास संपत्ति है वो अपने नाम करा लें और उन बुज़ुर्ग माँ बाप को उस संपत्ति से बेदखल कर दें। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ। एक मुंबई हाई कोर्ट की जजमेंट जो कि सोनिया फैजल खान नाम की जजमेंट है, उसमें फादर जो थे वो डायमेंशिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी के चलते उनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्च हो रहे थे और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। तो उनका जो पुत्र और बहू होती हैं वो घर से कुछ ही दूरी पे रह रहे थे। तो जो मदर होती है, यानी जो पुत्र की मदर होती है, वो एक एप्लीकेशन लगाती हैं और उसमें ये लिखती हैं कि जो मेरा हस्बैंड है वो एक डायमेंशिया नाम की बीमारी से पीड़ित है और हमारा एक सेविंग अकाउंट है और एक ज़मीन है जिसे कि हम बेच करके इन खर्चों को चलाना चाहते हैं। तो मेरी अर्जी को माना जाए और उसे स्वीकार करके मुझे परमिशन दी जाए ताकि मैं अपने हस्बैंड की डायमेंशिया नाम की बीमारी का खर्चा उठा सकूं और घर में जो खर्चा हो रहा है उसे पूरा कर सकूं। जैसे ही ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में गया, उस बीच तुरंत प्रभाव से उनका बेटा जो उनसे दूर रह रहा था उसने एक एप्लीकेशन लगाई। उसने एप्लीकेशन लगाते ही उस संपत्ति में मेरा भी कुछ अधिकार है और ये कहा कि मुझसे एनओसी ली जाए और मुझसे सिग्नेचर करे जाएं और मुझे कंफर्म किया जाए कि वो संपत्ति को बेच रहे हैं और उसमें क्योंकि मेरा भी अधिकार है तो उस संपत्ति का आधा अधिकार मेरा भी है। तो ऐसी बात सुनते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से उस इंटरमिनेशन एप्लीकेशन जो कि उसके पुत्र ने लगाई थी तो उसको डिसमिस करते हुए कहा कि एक पुत्र का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर संपत्ति मतलब सर अर्जित संपत्ति है, यानी अगर पिता ने अपने कोई जीवन काल में कोई संपत्ति ली है और या फिर अपने माता पिता से वो संपत्ति विरासत में मिली है या फिर उसके लिए वो कोई प्लॉट हो, मकान हो या फिर कोई खेत की कोई ज़मीन हो और पुत्र का और उसकी बहू का उस संपत्ति पे जब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक वो जीवित हैं। इस मामले में कोर्ट का एक बड़ा सा रुख आया। वहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट ने नोटिस किया जो पुत्र की वाइफ है उसने एक केस डाला था जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का, ताकि वो इस तरह की प्रोसीडिंग में दबे रहें। तो मुंबई हाई कोर्ट ने इस बात पर भी कड़ा रुख अपनाया और कहा कि आजकल हमने देखा है कि हर घर में ऐसे फर्जी केसेस डाले जा रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टी में अपना कब्जा कर सकें। उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी और कहा कि हम इस तरह की सारी खामियां को समझते हैं और हमें केस को देख के ही पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सच। इस केस के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि ये कानून साफ कहता है कि माता पिता की संपत्ति पर पुत्र सिर्फ दया भाव पर ही रह सकता है, अधिकार जमा कर नहीं रह सकता। फिर चाहे तो उसके माता पिता उसे बेदखल कर सकते हैं और उसे वहाँ से निकाल भी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इस बात से पीड़ित हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप संपत्ति से बेदखल करने के लिए पुत्र को लीगल नोटिस भेजिए या फिर किसी अखबार में छोटे से कॉलम देते हुए कह सकते हैं कि मैंने मेरे बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। दूसरा, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका बेटा घर खाली नहीं कर रहा है तो सिविल कोर्ट में इविक्शन का दावा डाल सकते हैं और उस दावे में
उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपने स्वअर्जित करी है या फिर वो प्रॉपर्टी आपको वसीयत में मिली है अपने माता पिता के द्वारा। मैं गारंटेड श्योर हूँ कि उस हर पॉसिबिलिटीज़ में वो मकान सिर्फ आपका है, उसके एकमात्र मालिकाना हकदार आप ही हैं, और फिर पुत्र की बेदखली करवा सकते हैं। अगर फिर भी पुत्र घर से बेदखल नहीं होता है तो आप पुलिस प्रोटेक्शन का सहारा ले सकते हैं। एसडीएम की कोर्ट में भी आप इस तरह का केस को फाइल कर सकते हैं और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें और अपनी दलीलें दे सकते हैं ताकि पुलिस प्रोटेक्शन से उस घर को आप अपने पुत्र से खाली करा सकें। और साथ ही साथ 2007 में आई द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन एक्ट 2007 भी आया था, जो कि बुजुर्ग माता पिता के मेंटेनेंस एंड वेलफेयर के लिए बना था। और आप चाहो तो इस एक्ट के हिसाब से एसडीएम के पास भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिससे कि आपको पर मंथ अपने बच्चों से मेंटेनेंस मिल सके। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक इविक्शन का दावा और अखबार में इस तरह का नोटिस, लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी की विल कर सकते हैं जिसके भी नाम करना चाहते हैं। या तो आप अपने पुत्र को ही देना चाहते हैं या फिर आप अपनी ही पत्नी को दे सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। इसमें एक और चीज़ हो सकती है, रजिस्टर्ड विल। अगर आपको लगता है कि आप कोर्ट में ना जाएं और ना ही चाहते कि आप अपने पुत्र को फालतू में इस झमेले में ना डालें, आप कुछ नहीं बस एक काम करें। अगर आपको लगता है कि आपके जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिस दिन आप ऊपर चले जाएंगे, तब इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, आप उसके लिए एक रजिस्टर्ड विल ज़रूर कराएं ताकि आपके मरने के उपरांत वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड रहे। रजिस्टर्ड से वो चीज़ एक तरीके से मजबूत एक प्रमाण पत्र रहेगा और जिसके भी नाम उस प्रॉपर्टी को आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे मरने के उपरांत ये प्रॉपर्टी फलाना इंसानों को दे दी जाए, बस मेरे उस पुत्र को ना दी जाए। इस तरह की आप रजिस्टर्ड विल ज़रूर कराएं। और जब रजिस्टर्ड विल हो जाएगी तो आप मान के चले कि वो प्रॉपर्टी आपसे कोई भी नहीं ले सकता। इसके लिए कोई ऐसा कानून ही नहीं बना कि आप उस प्रॉपर्टी को ले सकें, क्योंकि उसकी पहले ही विल हो चुकी है। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करते रहें।